एलसीएम और एचसीएफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमें ये 98, 28 और 112 है। ये ग्रुप डी का 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको शॉर्टकट विधि है लगाने की। इसमें जो है 14 को निकाल लें। 14 सभी में 14 कॉमन है, तो हम ये ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें 14 से कौन कट रहा है। जो कट रहे हैं वो भी देख लेंगे, लेकिन हमें इन्हें लगाने का जो लॉन्ग विधि होता है वो 98, 28 और 112, इन सभी का हम गुणनखंड करके निकालते हैं। बट हम गुणनखंड करके नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये लॉन्ग विधि हम लोगों को पास नहीं कराएगी। इस कारण से हम शॉर्ट विधि अपनाएंगे। इसमें भी 14 है, 14 इसमें भी है और 14 इसमें भी। तो 14 हम कैसे जान गए कि है, क्योंकि ये इसमें 8 से गुणा करेंगे। 14 8 112, 14 दूनी 28 और 14 7 98। अब देख रहे हैं कि 2 यहाँ आ रहा है तो 2 को हटा दो। 8 है, 8 ले लो, 14 ले लो, 7 ले लो और 8 7 56 कर दो, गुणे 14 कर दो। 14 6 84, 14 25 70, 8 78, यानी ये हमारा एलसीएम। तो एलसीएम में हमारा ये सही है। थोड़ा वीडियो ब्लर हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा कैमरे की दिक्कत है। और संख्या 36 और 54, 72 और 96 का एलसीएम निकालना है। तो लॉन्ग विधि हम अपनाएंगे नहीं, शॉर्ट विधि ही हम लोगों के लिए अच्छा होगा, जो कि इसमें हमें कॉमन जो भी निकलेगा वही अपनाएंगे। तो इसमें जो कॉमन है हमारा 36, 54, 72, 96। अब इसे लगाने की हमारी शॉर्टकट विधि क्या होने वाली है, जो कट जाए। इसको गुणनखंड करेंगे 18 दूना 36, और इसे जब हम करेंगे तो 26 दूना 52 हो जाता है, और 27 दूना 54 होता है, और 36 दूना 72 होता है, और 12 गुणे 8 करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो हम इसे शॉर्ट विधि से अगर लगाएं तो हमारा ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये वाला सही हो जाएगा। बट कैसे? 36, 54, 72, 96। हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इन सभी से कट जाए। इन सभी से कटने वाली संख्या यही है, क्योंकि ये 12 7 84 और 12 दूना 24 हो रहा है। हम ऐसे भी ज्ञात कर लिए हैं। और ये वाला जो है, ये 9 और 6 का गुणनखंड हमने देख लिया है, क्योंकि ये 8 6 14 4 18, ये 9 से कट रहा है। हम मल्टीपल डिजिट से भी देखते चलेंगे, जो यूनिट डिजिट से भी देखेंगे, मल्टीपल डिजिट से भी देखेंगे, जो हमें अंकों का काउंट करने पर संख्या, जब अंकों को हम जोड़ते हैं, किसी भी संख्या को अंकों से जोड़ते हैं, या तो 3 का डिजिबिलिटी रूल और 9 का डिजिबिलिटी रूल आप लोगों ने पढ़ा है, तो हम इसे आसानी से लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये 2 का अगर डिजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है, 2 का मतलब ये है कि 2 से कटने वाली संख्या वही होंगे जिसके लास्ट वाली संख्या 2 से कटेगी। और 4 का डिजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो लास्ट में 2 अंक है वो 2 से दोनों अंक कटेंगे। अर्थात हमारा ये अंक कट रहा था, हमने इसे पहले देख लिया है, ये मेरे मन में आ गया, कर गया। और ये वाला एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो घातांक बढ़े हुए हैं, जो बड़े हैं घातांक, उनको लेंगे। 2 की पावर 2 और 3 के पावर 2, जो इसके घातांक बड़े हम उसे लेते रहेंगे। 5 के पावर 2 और 7 के पावर। अब इनका गुणा कराएंगे। देखिए, ये 4 हुआ, ये 9 हुआ, और ये 25 हुआ, और ये 7 हुआ। तो 25 चौके 100 और 9 7 63, यानी 6300 हमारा आंसर हो गया। 6300 आंसर कौन दे रहा है? ये वाला ऑप्शन हमारा 6300 है। और आगे हमारा क्वेश्चन है, 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 और 11 13 से 7 11 और 13, यानी कि इनका जो गुणा करने पर हमारा आता है वो ए बी सी ऐसे गुणा करेंगे तो ऐसे इनका फॉर्म में बनता चला जाएगा। बट यहाँ हमारा जो आएगा वो 101 आंसर, मतलब ये मल्टीपल है, कि मतलब ये इनका देखने पर भी आप जान सकते हैं कि इसी संख्या से कटना चाहिए। बट इसमें कहा है शेष फल 4 प्राप्त हो, शेष फल जो हमारा हो वो 4 प्राप्त हो। तो शेष फल 4 हमारा कब प्राप्त होगा? ये 101 से भाग देने पर, जिसमें +4 करने पर आए वही
हमारा आंसर होगा। यानी इसमें 101 से जब भाग देंगे तो इसमें +4 जोड़ने पर 105 आएगा, यानी अर्थात ये हमारा आंसर सही है। आगे जो हमारी क्वेश्चंस हैं ये देखिए, 7 का वह गुणज ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। यानी कहने का मतलब ये है 8 और 12 और 16 से एलसीएम हम निकालेंगे, जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 48, क्योंकि 8 छक 48 और 12 चौक 48, 16 3, यानी इन सभी से संख्या 48 कट जा रही है। और हमारा एलसीएम भी, यानी 48 से जो कटेगा, 48 से कटेगा उसमें 3 जोड़ना पे, इन सभी में 48 से जो इस संख्या में क्या बोलते हैं, ये इन सभी संख्याओं में हम ऐसे भाग देंगे 48 से, ताकि संख्या हमारी 48 से कटने पर तभी कटेगा जब 3 इसमें जोड़ देंगे, ठीक। या और शेष जो है हमारा 3 यहाँ बचेगा, यानी 48 से ये पूरी कटेगी। अगर हम इन सभी संख्याओं में 3 माइनस करते हैं तो क्या 48 से कट रहा है? नहीं कट रहा। और इसमें 3 माइनस करेंगे, क्या 48 से कटेगा? नहीं। इसमें 3 माइनस करेंगे तो ये 48 से कट जाएगा, 48 से कट जाएगा। और इसमें 3 माइनस करेंगे तो ये 48 से नहीं कटेगा, अर्थात ये हमारा आंसर सही है। ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। आपको हम डिविजिबिलिटी रूल, वर्गमूल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको ले आके प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल पे बने रहने के लिए।